ये है दिल्ली दर्पण। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रहे और कोई बात नहीं, फाइल करती है। पहले मैं वकील से बात करूंगी। मेरे साथ शादी क्या मत देना, रिपोर्ट कर दूंगी, बता रही हूँ। बाय राइट मिला हुआ है कि हम पुलिस वाले हैं तो ऐसे ही बात करेंगे। दिस इज नॉट द वे। अगर आप पब्लिक सर्विसेज में हैं, आप पब्लिक डीलिंग में हैं, तो ये उच्च प्रशासन की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी है। इस पर करोड़ों रुपए का फंड खर्च होता है कि उनको सेंसिटाइज किया जाए हाउ टू डील विद पब्लिक। अगर तेरे पास कोई छेड़खानी करते हुए या कोशिश करते हुए तेरे पास कोई कंप्लेंट है तो अदरवाइज देख लो तेरे साथ अच्छा नहीं। लेकिन कोऑपरेट करने के लिए, विक्टिम को कोऑपरेट करने के लिए हो क्या विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन दे रहा है, हाई कोर्ट क्या गाइडलाइन दे रहा है। आप कह रहे हैं जी 751 में बंद कर दूंगा आपको। ये वर्ड ही अपने आप में क्रिमिनलाइज है आपके एक्ट को। आप सेवा जानते ही नहीं है। पुलिस अधिकारियों के लिए आम जन से डील करने का तरीका ही यही है। वो पहले जज करते हैं कि हमें किस तरीके, कौन सा व्यक्ति किस पहनावे में आया है, सामने वाला कौन है, हाँ कितना उसको जो है वो वजन देना है, उसके हिसाब से वो उसे डील करते हैं। तेरा खुद का दिमाग है ना? खुद का दिमाग है ना? नहीं, वकील को नहीं कुछ सुनेंगे हम अंदर। आगे बताओ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली का सागरपुर पुलिस स्टेशन अक्सर सुर्खियों में रहता है। कभी सीबीआई की रेड को लेकर के, कभी रिश्वत मांगने को लेकर के, एक्शन को लेकर के, तो कभी कंस्ट्रक्शन को लेकर के काफ़ी। लेकिन इन दिनों फिर से ये थाना सुर्खियों में है, वजह उसके व्यवहार को लेकर के। आपने पूरी सोशल मीडिया पर खास तौर पर देखा होगा कि किस तरह से वहाँ एसएचओ के सामने एक महिला विक्टिम के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। उसको उसके वकील से नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वकील के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं कि वो तो पैसे के भूखे होते हैं, वकीलों को कोई अधिकार नहीं है थाने में आने का, और इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स किए गए थे। और उस महिला ने बहादुरी दिखाते हुए या समझदारी दिखाते हुए उसको रिकॉर्ड भी कर लिया था। और उस वीडियो के आने के बाद बहुत बड़ा बवाल मचा। जो वकील थे उन्होंने थाने का घेराव किया, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, सस्पेंशन भी हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या इस तरह का व्यवहार ही सभी थानों में होता है? तो इन सब पर मैं बात करता हूँ। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पे। तो आपने वीडियो देखा और उसके बाद कार्रवाई तो हुई, लेकिन इससे कोई सबक होगा? इसको, इस सारे मसले को आप किस तरह से देखती हैं? पूरे मसले को अगर हम कहें तो पहले ये समझना होगा कि इस तरीके के व्यवहार के पीछे क्या जड़ें हैं। व्यवहार तो आपत्तिजनक है, या आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं इस फर्टर्निटी का होने की वजह से कि मैं अधिवक्ता समाज से आती हूँ इसलिए इसकी मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। अधिवक्ता होने के साथ साथ मैं एक आमजन भी हूँ। आमजन क्यों हूँ? क्योंकि उस आमजन से रोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस डिपार्टमेंट का रोज का इंस्ट्रक्शन होता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इन्हीं अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करते हैं। पर अभी हो क्या रहा है कि वो अथॉरिटीज़ जो जनसेवक हैं उनको एक्चुअल में सेवा का मतलब ही नहीं पता। पुलिस की टैगलाइन क्या कहती है? शांति, सेवा, न्याय। ना उन्हें शांति पता है, ना सेवा पता है, ना न्याय पता है। अब आप मुझे बताइए कि जिसकी कोटेशन लाइन, जिस दिल्ली पुलिस या जिस पुलिस विभाग की कोटेशन लाइन ही है कि शांति, सेवा, न्याय, ये उनके मोटिव वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स पे कितना खरे उतरते हैं वो लोग? ये मेरी ही कंप्लेंट नहीं है, ये तो आपने वीडियो के माध्यम से देखा, ये तो सामने आ गया मामला, सामने है। तो ये नहीं तो आप आम जन से पूछिए, जो लोग ये देख रहे होंगे और जिन लोगों का पुलिस स्टेशन जाना हुआ होगा, आप में से बहुत सारे लोग इसमें बताएंगे कि उनका व्यवहार इसी तरीके का, ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। पुलिस अधिकारियों के लिए आम जन से डील करने का तरीका ही यही है। वो पहले जज करते हैं कि हमें किस तरीके, कौन सा व्यक्ति किस पहनावे में आया है, सामने वाला कौन है, हाँ कितना उसको जो है वो वजन देना है, उसके हिसाब से वो उसे डील करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे जो व्यक्ति प्रार्थी है वहां पर, जो अपनी जो है कंप्लेंट लेकर गए, कई बार तो उनसे मिलना भी जरूरी नहीं समझते, घंटों बैठा कर रखते हैं। गवाही देने आए हुए, कंप्लेंट देने आए हुए लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और अंदर अपना उनका प्रोसीजर चलता रहता है कि ठीक है अभी फ्री नहीं है, आईओ साहब फ्री नहीं है, एसएचओ साहब फ्री नहीं है।
और एसएचओ साहब तो बहुत सारे एरिया के सबसे मिलते भी नहीं है, जबकि वो जनसेवा अधिकारी हैं। आप उस जो जुरिस्डिक्शन आपको दिया गया है, जो न्याय क्षेत्र आपके उसमें आता है पुलिस स्टेशन के ग्रीवेंसेस में, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो आपसे मिल सकता है, पर वो अधिकार की बात करे कौन उनसे आके? कोई अधिकार बताने जाता है तो वो कहते हैं 751 में बंद कर देंगे आपको। ये कहाँ का वो है? अधिकार की बात करते गुस्सा आ जाता है उन्हें, गुस्सा आ जाता है। मतलब ये गुस्सा नहीं है सर, गुस्सा कब आता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हमारी जवाबदेही हमारे काम को लेकर होगी, पुलिस प्रशासन को अगर अपने काम की स्ट्रीमलाइन चीजें पता हैं तो कभी गुस्सा नहीं होंगे। आपका काम है कि आप जो है चीज तथ्यों को आमजन के सामने रखते हैं। मेरा काम है कि मुझे अपने जो भी क्लाइंट है उनको रिप्रेजेंट करना है, चाहे मैं बचाव पक्ष में हूँ, चाहे मैं प्रोसिक्यूशन के साइड से हूँ। लेकिन पुलिस विभाग कहता है कि काम करने से पहले मुझे उसमें अपने मोटिव्स देखने हैं। अगर मोटिव ठीक है तो मैं कर दूंगा, नहीं है तो आई एम सॉरी, वो नहीं करना चाहते। ये प्रोसीजर हर एक थाने का है। सागरपुर तो वो वीडियो के थ्रू आ गए तो हमें लगता है कि सागरपुर में दुर्व्यवहार हुआ है, नहीं, सभी थानों में हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि सभी थानों में होता है ये व्यवहार। हो सकता है कि ये चीज नोटिस में और वीडियो रूप में नहीं आई हो, लेकिन होता है। आम जन से आप पूछिए, आप रेंडम, आप जैसे हम आपसे डिस्कशन करें, आप रेंडमली जाइए, 10 में से 8 लोग आपको बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अधिकारियों का, जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एसआईज हैं, उनका व्यवहार बहुत ही तानाशाहपूर्ण होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकली हम बात करते हैं। जिस तरह की बातें उस वीडियो में कही गई कि वकील थाने में घुस नहीं सकता, और उसने तो वीडियो बना लिया। जोधपुर की घटना आपने देखी कि वर्दी में आप जब तक नहीं हो, आपको हक है कि आप ना बात करें, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी तो आपकी वर्दी है। तो जो आम आदमी है, आम नागरिक है, जो थाने में जाता है, जो बातें कही जाती हैं उसको क्या अधिकार है? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि थाने में उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या बाउंड है एसएचओ मिलने के लिए, क्या वो वकील से अपनी बात कर सकता है, अपनी उसकी प्रेजेंस में बात कर सकता है? जैसे उस वीडियो में कहा गया कि नहीं, आप वकील के सामने बात नहीं करें, वकील घुस ही नहीं सकता। तो थोड़ा वकीलों के क्या अधिकार हैं और आम जनता के क्या अधिकार हैं, थोड़ा सा जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बता दीजिए। सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। और दर्शकों के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक आमजन, एक मार्जिनलाइज आदमी का भी, जो पंक्ति के आखिरी हिस्से में खड़ा है, उसका भी अधिकार है कि वो अपने एसएचओ से, अपने एरिया के किसी भी सरकारी विभाग से, हम सिर्फ एसएचओ की क्यों बात कर रहे हैं, किसी भी सरकारी मशीनरी, किसी भी तंत्र के सबसे ऊपरी व्यक्ति से भी जाकर मिल सकता है। और ये अधिकार मुझे कोई और नहीं देता, ये अधिकार मुझे इस देश का कानून, इस देश का संविधान देता है। इस देश के जो क्रिमिनल और सिविल लॉज हैं वो देते हैं। संविधान इसे कैसे देता है? सर, आर्टिकल 22 है, अगर मैं पीड़ित पक्ष हूं और मैं गई हूं तो राइट टू एडवोकेट मेरा फंडामेंटल राइट है। बहुत सारी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने इसको कमेंट किया है कि नहीं, राइट टू लीगल एड के साथ साथ राइट टू रिप्रेजेंटेशन नेचुरल जस्टिस है। अब ये हमें पुलिस स्टेशंस को समझाना पड़े तो ये शर्म की बात है। एक आम आदमी को उसका अधिकार ना पता हो तो उस अधिकार को बताने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स बाइंड हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आप डिटेन कर लाते हैं, किसी को पकड़ कर लाते हैं, तो उसके घर में सूचना देना, उसको ये बताना कि आपके पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन के तहत अपने वकील से बात करने का अधिकार है। ये पुलिस वालों को ही बताना है। आपको क्या लगता है कि ये पता नहीं है, उनको जानकारी का अभाव है, या एक व्यवहार बन गया है? किस तरह से देखते हैं, मतलब जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा होता है? जानकारी का अभाव तो मैं नहीं कहूंगी, जिनका रोजमर्रा का काम है वो जानकारी का अभाव नहीं है। ये जानकारी के बजाय अपनी अधिकार पूर्णता दिखाना है कि देखो हम ही मालिक हैं। आप एसएचओ का बयान देखिए, उसमें जो वीडियो आप वायरल हुआ है उसमें आप देखेंगे कि सागरपुर में वो कह रहे हैं कि 751 में बंद कर देंगे। आप 751 की प्रोसीडिंग समझने के लिए अगर एसएचओ को नहीं पता है कि 751 की प्रोसीडिंग ऐसे आए हुए किसी व्यक्ति पर जो पुलिस थाने में बैठे, आप उसे 751 में बंद कर देंगे? कैसे कर देंगे? हाँ, आप बताइए कि नहीं, वहां तो दिखाने में कहीं भी दिखा देंगे वो सर, यहाँ पे जो है ना व्यवस्था की कमी है। पुलिस प्रशासन को जब ये पोजीशंस दी जाएं कि किसी केस की वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी का वो अगर पीड़ित पक्ष है तो पीड़ित का पक्ष लिखेंगे, ये सारी जिम्मेदारी, इनके लिखे हुए बयान, इनकी लिखी हुई कंप्लेंट्स कोर्ट पहुंचती है और जिस पर न्याय स्थापित होता है। मैं फिर वहीं आऊंगी, शांति, सेवा, न्याय, उसमें अगर इनकी जवाबदेही नहीं तय होगी तो कैसे काम चलेगा? ये तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये सिस्टम कोलैप्स होने का ही तरीका है।
आप कह रहे हैं कि वकील तो ऐसे होते हैं, आप किसी भी अधिकार वर्ग को ऐसे आप आम जन को नहीं बोल सकते। वकील का तो फंडामेंटल राइट है कि वो रिप्रेजेंट करेगा। और आप उसको छोड़िए, पीड़िता को आप क्या कह रहे हैं? विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन दे रहा है, हाई कोर्ट क्या गाइडलाइन दे रहा है। आप कह रहे हैं जी 751 में बंद कर दूंगा आपको। ये वर्ड ही अपने आप में क्रिमिनलाइज है आपके एक्ट को। आप सेवा जानते ही नहीं है। आप जिस पोजीशन पे हैं, जहां पर एसएचओ, एसआई और बाकी लोग बैठे हैं, ये आम जन के लिए भी है कि आपके हार्ड अर्न टैक्स मनी से उनको सैलरी मिलती है। और भारत की जनता जो है ना, या किसी भी जगह की जो जनता होती है, वो कानून उसको ये राइट देता है कि आपसे वो कानून, वो देश चलेगा। तो आपके पास है वो पावर। अब यहां समझने वाली चीज ये है कि जो सत्ता के धारक हैं, आम पब्लिक सत्ता की धारक है। हमारे पास ये लोकतंत्र कैसे है? लोगों के द्वारा स्थापित तंत्र, पर उस लोकतंत्र में लोक की ही वैल्यू नहीं है, पब्लिक ही मेजर स्टेक पर है और पब्लिक ही नहीं सुनी जाए। सबसे ज्यादा पावर पब्लिक के पास है, लेकिन पब्लिक ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। आम पब्लिक ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। पीड़ित होगी ऐसा है क्योंकि जिन लोगों को अधिकार दिए गए हैं उनको किस तरह से व्यवहार में लाना है। वो मालिक बने बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी ये थाना मेरा है, यहां मैं चाहूं तो मेरा एक संतरी, वुमेन कांस्टेबल बोल रही है कि मेरा एक संतरी, तू भी पिटेगा, तेरा वकील भी पिटेगा। आप ऐसी अभद्र भाषा एक महिला से, महिला होकर एक महिला ही महिला का बयान क्यों लिखेगी? ये क्यों लाया गया आप बताइए? एक आम, ताकि आप उस सेंटीमेंट को, बात करें कंफर्ट जोन में महिला उसी सेंटीमेंट्स के साथ उससे बात कर सके। न्याय व्यवस्था में पुलिस जिस तरह का पुरुष जो पुलिसकर्मी है, जो उनके जवान जिस तरह के जो लहजा होता है, हमें तो उस महिला का भी लहजा ऐसे नजर आया उसमें। लहजा सिर्फ महिला और पुरुष क्या नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा लहजा यही है। उनके हिसाब से जब हम स्कॉल्ड करते हैं किसी को, जब हम किसी को इस तरीके से एग्रेसिव होकर बात करते हैं, तो ये तो हमें बाय राइट मिला हुआ है कि हम पुलिस वाले हैं तो ऐसे ही बात करेंगे। दिस इज नॉट द वे। अगर आप पब्लिक सर्विसेज में हैं, आप पब्लिक डीलिंग में हैं, तो ये उच्च प्रशासन की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी है। इस पर करोड़ों रुपए का फंड खर्च होता है कि उनको सेंसिटाइज किया जाए, हाउ टू डील विद पब्लिक। तो आप समझिए कि एक लड़की जाती है और वो सागरपुर पुलिस स्टेशन पे अपने अधिकारों के लिए कह रही है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है। अगर ये अधिकार की जानकारी उसे है और वो उस अधिकार की मांग करती है, तो 100 लोग अगर ऐसे अधिकार की मांग रोज करें तो क्या आपको नहीं लगता कि दबाव बनेगा? बिल्कुल बहुत दबाव बनेगा। लेकिन जो हिम्मत उसने दिखाई कि उसका वीडियो बना लिया, जिस तरह के माहौल में वो वीडियो बना रहा था, आम पब्लिक इतनी हिम्मत कर नहीं पाती और उनके साथ व्यवहार भी ऐसा होता है। लेकिन जब तक कोई प्रूफ सामने ना आ जाए कोई एक्शन होता नहीं है। तो ऐसे में आम पब्लिक क्या करे? आम पब्लिक अपने अधिकारों को जाने। अधिकार तो जान लिया, मैंने कहा ना कि वो उसे अपने अधिकार पता है, लेकिन उसके साथ जो व्यवहार हो रहा है थाने में, उस थाने उसके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जिस तरह का व्यवहार, ऑडियो होती है, मेरी जानकारी जैसी है, हर थाने के अंदर जो सीसीटीवी लगे होते हैं, ऑडियो वीडियो की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि एक सिस्टम इस तरह का बैठना चाहिए कि हर थाने के अंदर किस तरह का व्यवहार वहाँ आने वाले लोगों के साथ हो रहा है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बने। एक तरफ हम सेंसिटाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी निगरानी ना हो कि उसका असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका फायदा क्या है? सर, निगरानी तंत्र स्थापित करेंगे तो निगरानी कौन करेगा? पुलिस डिपार्टमेंट ही करेगा। मीन्स आप दूध की रखवाली के लिए अगर बिल्ली को बैठाएंगे तो वही चीज है। हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां सिविल सोसाइटीज हो। कोई ऐसा नहीं है कि सिस्टम है नहीं, सिस्टम है। पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स हर जगह है, हर पुलिस स्टेशन में सबूत मांगते हैं, सभी सबूत मांगते हैं। और उस सबूत के लिए मेरा कहना सिर्फ वही है कि अगर 100 लोग अपने राइट क्लेम करते हुए आप पहुंचे, वीडियो हो या ना हो, अगर 100 रिटर्न में कंप्लेंट्स पहुंची किसी पुलिस स्टेशन, इतनी रिपीटेडली अगर आती हैं तो इस पे डायरेक्शंस लेने में, इतनी कंप्लेंट्स के बाद एरिया मैजिस्ट्रेट से लेकर, एक आध कोई फेक हो सकती है, एक आध किसी मैलिफाइड इंटेंशन के साथ हो सकती है, लेकिन अगर रिपीटेडली 150 अगर कंप्लेंट आ रही हैं, दैट मीन्स कि कुछ तो वहाँ गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरा, आप आखिरी जाते जाते, और क्या एक आम नागरिक को अगर वो थाने में जाता है, उसके साथ मिसबिहेव होता है, वीडियो बनाने का अधिकार है? और अगर उसको रोका जाता है, अगर है तो उसका मोबाइल छीना जाता है सब, तो उस पर वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए? सर, वीडियो बनाने का अधिकार, अगर कुछ इंटरनल ऐसी चीज़ें चल रही है, जैसे कि इस केस में जो था वो रेप विक्टिम है वो, तो उस केस में नहीं होता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए नहीं, अपने सबूत के लिए, हाँ, अपने सबूत के लिए अगर वो करना चाहें तो उनको उस पब्लिक प्रेमिसेस में राइट है।
इवन वो रिकॉर्डिंग के लिए, आप रिकॉर्डिंग प्रिजर्व कराने के लिए जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उस पुलिस स्टेशन का, उसे आप रिटन में रिक्वेस्ट देंगे तो वो आपकी उस पर्टिकुलर डे की रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में मंगवा सकते हैं। पुलिस स्टेशन की वो बाइंड हैं देने के लिए। हर एक अर्बनाइज एरिया में एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल तक की रिकॉर्डिंग रखना मैंडेट है। वो रिकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। मैंने फिर वही कहा कि अधिवक्ता समाज ने जो आक्रोश दिखाया वो उनके ऊपर हुई टिप्पणी पे दिखाया है। हाँ। लेकिन अब अधिवक्ता समाज पे तो जो हुआ है वो तो हम आपके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आम जन के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ लेंगे। वो हमने चीजें काउंटर कर दी, पर यहाँ काउंटर आम पब्लिक से आना जरूरी है। आम जनता के अंदर ये सेंसिटाइजेशन जाना जरूरी है कि वो अपने अधिकार समझे और हर एक एरिया में वहाँ के एसएचओ, वहाँ के जो भी लोकल पुलिस स्टेशंस में जो भी चौकी हैं या जो उनके एरिया से जिनसे उनका लोगों का कांटेक्ट होता है, वहाँ जाए, रेगुलर विजिट्स करें। और सभी को राइट है ये, आप पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन आपकी सेवा, शांति, न्याय की स्थापना के लिए है। और वो सेवा, शांति, न्याय अगर पुलिस डिपार्टमेंट भूल गया है तो उनको उन्हीं के वर्ड्स में बताना जरूरी है। और आप यकीन मानिए ये ऐसे करके अगर बदलाव चाहिए तो बदलाव में जो स्टेक होल्डर है, राजा को पता ही नहीं है कि राज्य मेरा है। जनता को जिस दिन ये पता चलता है कि हाँ, उस जैसे कि आप थोड़ा सा अपना, आपके अधिकार हैं, मांगेंगे नहीं तो आपको प्लेट में सजाकर कोई नहीं देगा। आप अपने अधिकार जाके मांगिए, आपका बैठना, वहां पर बैठकर बात करना। अब हम लोग गए वहां पर, सागरपुर पुलिस स्टेशन गए, हम वहां गए, एसएचओ साहब है ही नहीं, अपना पुलिस स्टेशन छोड़कर चले गए। आप कह रहे हैं कि जी हम अंदर घुसने नहीं, हम आपके ऑफिस में बैठे थे, आप नहीं आए सामने से बताने के लिए कि जी हम क्यों नहीं आए। मेरा कहने का मतलब ही नहीं, दो गुटों के आपस में मनमुटाव नहीं है, ये लड़ाई अधिकार क्षेत्र की है। जैसे आपका अधिकार क्षेत्र सीमित है, उस अधिकार क्षेत्र में आपको कैसे बिहेव करना है ये बताने के लिए आपको आमजन को नहीं आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़ लिख कर उस पोजीशन पर पहुंचे हैं, आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आप एक पुलिस स्टेशन होल्ड करें और आप कह रहे हैं कि पुलिस थाना मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता ना। आम पब्लिक ये क्वेश्चन पूछे, आज एक लड़की ने पूछा और आप देख रहे हैं उसका बदलाव कितना बड़ा, उसका इफेक्ट आया है समाज में भी और आमजन को। और अधिवक्ता समाज को मैं ये कहना चाहूंगी कि अधिवक्ता समाज भी अपना सिर्फ जो चीजें, जब आप किसी चीज पे स्टेक पे आते, तो जैसे चुनाव के मुद्दे हैं, ये इतनी बड़ी चीज है जिसको अगर बीसीडी लेवल पर जो हमारे अभी चुनाव होने वाले हैं या जो ऑल इंडिया बार एसोसिएशंस हैं एक गाइडलाइन प्रॉपर बना दें कि पुलिस स्टेशंस में और ये काउंटर बिहेव ऐसा होगा, ये तो एक आम पब्लिक को जाकर उनको क्लेम ही ना करना पड़े कि आपका बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए। ये दो गुटों को आमने सामने खड़ा कर अपनी राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। सिंपल चीज है कि इन सब की लड़ाई में पब्लिक का नुकसान होता है, तो पब्लिक का नुकसान ना हो इसके लिए पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा और आम जनता जाकर पूछे, सेंसिटाइज रहे। अपने सभी पुलिस स्टेशन, सभी ऑफिसर्स, इवन एसएचओ की आपको पता है कि जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया में जब विजिट करते हैं तो सभी स्टेक होल्डर्स से लगभग उनको मिलना जरूरी होता है, पर वो सब फाइलों में होता है। आज जितनी पब्लिक कम्युनिटी के कार्यक्रम होते हैं वो कागजी होते हैं, और तो कागजी कामों के तो रिजल्ट भी कागजी होते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालने से चीजें नहीं ना, कि अधिवक्ता ऐसे होते हैं, वकील तो ऐसे होते हैं, वकील वैसे होते हैं। आप पुलिस का प्रशासन के ऊपर क्या उनके सवाल नहीं जवाब खड़े होते हैं। आप नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट देख लीजिए, साइबर क्राइम देख लीजिए, नॉर्मल पुलिस स्टेशन में देख लीजिए, जहाँ एफआईआर लिखनी है वहाँ पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखेंगे, उसके लिए भी उनको पैसे चाहिए होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेज है, रिकॉर्डिंग्स। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सीधा श्वेता एस कुमार का ये कहना है कि जो कुछ हुआ सागरपुर थाने में, कि एक आम पब्लिक के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, तो इस तरह का व्यवहार लगभग सभी थानों में तो सब जानते हैं। तो उन सब के लिए ये है कि इस तरह के हरकतों को, इस तरह के कामों को कभी बर्दाश्त ना करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें। वो आवाज़ आप उन पुलिस थानों के खिलाफ शिकायत भी दे सकते हैं, उच्च अधिकारियों को लगातार दीजिए। जब लगातार एक ही थाने की शिकायतें कई लोग करेंगे, अलग अलग अगर 150 शिकायतें लगातार जाएंगी, तो यकीन माना जाएगा कि यही माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उस थाने के व्यवहार में गड़बड़ी है और उस पर एक्शन हो सकेगा। और साथ ही साथ हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसकी लिखित में कंप्लेंट दीजिए और अपने वकील से संपर्क कीजिए, उस सीसीटीवी को प्रिजर्व कराने की एक दरख्वास्त दीजिए। और अगर वो पाई जाती है तो मानिए कि उस पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और थाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना तय है। तो जागना जनता को ही है। आप जब अपने अधिकारों को लेकर के जंग के स्तर पर उतर आएंगे तो पुलिस को भी सुधरना पड़ेगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत सारे मामले पर हम चर्चा लगातार श्वेता एस कुमार से करते रहेंगे। जैसे बहुत सारे मामलों में पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, विक्टिम बहुत परेशान रहते, तो उन विक्टिमों की आवाज़ भी हम बनते हैं। दिल्ली दर्पण TV उसमें उसके साथ लगा रहता है। फिलहाल इस वीडियो के में इतना ही, अगली फिर चर्चा हम किसी और मुद्दे पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।